हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आज हम लोग का वीडियो का बारी है मैथ का। ठीक है, अब मैथ में भी कौन सा चैप्टर है? ज्योमेट्री चैप्टर से। ज्योमेट्री चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है ना, झारखंड पॉलिटेक्निक में या फिर आ चुका है जिस टाइप, उसी को देख के क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही सहायक होगा। तो वीडियो को जो अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक आर्धवृत्त का कोण क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट अथी है, ठीक है, पॉइंट है कि आर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। उसमें 90 डिग्री को बोलते हैं क्योंकि पाई को हम लोग 180 बोलते हैं। अगर पाई बाई 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? फाइनली आंसर क्या होगा? 90 डिग्री, जो कि पाई बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कि ये आपको दे दिया है पी क्यू, है ना, क्यू आर एस आर, और इस मतलब क्यू आर एस का वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर एस का वैल्यू कैसे निकलेगा? हम लोग पढ़े हैं कि समानांतर रेखा को एक तिरछी सीधी रेखा पार करती है। तो यहाँ और इस, यानी कि एक अंतर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि इधर 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 दोनों का मिला कितना होगा? 180 डिग्री होगा इधर उधर का। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ समानांतर रेखा खींच ली है हम कोई सा भी, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको कौन एक है, ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। ठीक है, जिसको हम लोग क्यू आर एस बोल सकते हैं। हम फिलहाल माना यहाँ पे। तो देखा जाए तो ये है इधर एक, देखिए ऐसे करके देखा जाए, ये 100 है इधर, ये और इधर का हम 100 और इधर का हम 1 माने, यानी कि एक ही और का अंतर कोण है। ठीक है, अब एक ही और का अंतर कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ ये 100 है और इधर मान लीजिए चलिए कोण 1 है, दोनों का योग हो गया। अब कितना होगा दोनों का योग? 180 डिग्री, यानी कि कोण 1 का वैल्यू क्या निकलेगा? 80 डिग्री की केस में 100 का जाएगा 80 निकलेगा। ठीक है, तो अब उसी तरह से दूसरा का निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे 110 है और उसको अगर 180 से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 70। ठीक है, यानी एक निकला कितना? एक निकला 100, और नहीं 100 नहीं निकला, एक निकला 80 और एक निकला 70। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150। कितना हो गया? अब देखिए एक लाइन पे कितना, मतलब मान लीजिए कि इधर कोण 1 है, कोण 2 है और यहाँ पे कोण 3 है। एक लाइन पे टोटल कोण तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर तीनों को मिलाएं हम, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, तो अगर मिलाया जाए तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसमें से हमको 2 ठो पता है, इसका और इसका योग कितना है? 150 डिग्री है। और अब इसको कुछ मान लिया था, 3 मान लिया था, 3 को ही छोड़िए, क्यू आर ले लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्यू आर एस। तो टोटल कितना का बराबर होगा? 180। ठीक है, ये और ये वाला कोण 180 का। तो अगर क्यू आर एस को देखा जाए तो 180 में से 150 घटाएंगे तो क्यू आर एस का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, कोई ज़्यादा खेला नहीं था, खेला था हम लोग का करीब कि समानांतर रेखा होता है और एक तिरछी सीधी रेखा होता है, तो एक ही और का अंतर कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिससे कि इसका ये वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा आपको। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे तो। और इसको 3 बोलिए, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, और इसको 3 बोलिए या फिर क्यू आर दिया क्वेश्चन, इसी से अज्यूम करके मान लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या 27 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? अब विकर्ण वाला क्वेश्चन देखिए, हमको लग रहा है 2 बार क्वेश्चन आ चुका पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो विकर्ण का एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे फार्मूला क्या होता है? n होता है n इंटू एन माइनस 3/2, और इज इक्वल टू कितना दिया? विकर्ण एक्चुअली में मेरे को कितना दिया है? 27 दिया है ना, 27, है ना। तो फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3/2, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में विकर्ण क्या दिया? विकर्णों की संख्या 27, इसी के लिए हम लोग 27 का बराबर कर दिया। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो n स्क्वायर और माइनस 3n, ये तो समझ में आ रहा है। इसको इससे किए, इसको इससे किए, और बटा में 2 है और इधर 27 है। ठीक है, अब अगर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा? n स्क्वायर माइनस 3n और बराबर क्या निकलेगा? 54। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? n स्क्वायर माइनस 3n और यह प्लस वाला 54 इधर आ जाएगा तो माइनस 54 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना इक्वेशन हम लोग याद हो गया। चलिए देखते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे कैसे? इस बीच इधर वाला टूटता है ना, तो देखिए 54 है इधर, इसको मान लीजिए कितने से काटते हैं? इसको काटेंगे 9 से, 9 6 का 54 हो गया, और यहाँ से 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए हम बीच में प्लस माइनस करके हमको 3 लाना है, 3n लाना है। तो ये है 3 दूना 6 और ये 9, तो अगर 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा ना, बस हम लोग को पता चल गया। ये लोग तो पढ़ेंगे आप लोग 10 क्लास में। तो देखिए, तो हम लोग का n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 54 इज इक्वल टू 0 था, तो हम लोग इसी को तोड़े, n स्क्वायर माइनस एक सर 9 और 6, क्योंकि 9 में से 3 बचेगा, तो यहाँ 9n और प्लस 6n, तभी ना होगा, माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन जाएगा क्या? n और माइनस 9 कॉमन गया, इधर से प्लस 6 और यहाँ से n माइनस 9 कॉमन गया। ठीक है,
अब ये दोनों 0 के बराबर है, ठीक है। एक हो गया n+6 और एक हो गया n-9। दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो +6 करेंगे तो माइनस में चल जाएगा उधर जाके, -6 हो जाएगा। इस लाइन का वैल्यू माइनस में तो होगा नहीं, कट गया। और ये माइनस में 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +9 अगर 0 के बराबर करेंगे तो फाइनली आंसर क्या है 9, ठीक है। तो विकर्ण की संख्या क्या 27 है और n भुजा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसे आप लोग घर में बना सकते हैं, फॉर्मूला बता दिए ना, n×n-3/2, ठीक है, = 27 जो कि दिया हुआ है। ये फार्मूला है, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में। फिर है एक बिंदु पर कोण कितना होता है। एक बिंदु है, उस पर चारों तरफ का कोण क्या होगा, इधर 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 मतलब सबका कोण क्या होगा, तो वो कोण होता है एक बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आधा कर लिया, जैसे अभी बताते हैं, इसको आधा करेंगे तो एक लाइन पे कितना होता है 180, तो इधर का भी लाइन हो जाएगा ना, तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो इसका आंसर 360 हो जाएगा एक बिंदु पे। अब है कि एक बिंदु की जीवा की लंबाई, सॉरी एक वृत्त है, ठीक है। उसका जीवा क्या बोलते हैं, साइड में कोई भी इधर किधर होता है वो जीवा बोलते हैं, ठीक है, साइड में। तो मान लीजिए एक वृत्त है, उसका जीवा का लंबाई क्या है 16 है, ये 16 है। और यह वृत्त के केंद्र से, यानी कि केंद्र यहाँ पे होगा, सिर्फ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये इसका डिस्टेंस क्या है 15, ठीक है। एक पहले बड़ा समझ लीजिए, 16 है, इसका 16 है और ये केंद्र है और यहाँ से इसका डिस्टेंस है 15, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा मिल गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ना, यहाँ पे क्या है, जो ये 16 है तो ये 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा आधा है ना, 16 है ना ये, तो आधा आधा करके 8 और 8 इधर चल जाएगा, ठीक है। और ये 15 है, यानी कि इसको हम लोग h बोलेंगे, मान लीजिए हाइट है और ये बेस है, तो ये कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप लोग कि h² = p² + b², ठीक है। तो उसी से देखेंगे ऐसे करके, जो था ये तो 8 था, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और ये वाला था 15 डिस्टेंस, इसका मतलब हाइट, ठीक है। तो h² क्या, मान लीजिए h² निकालना है हमको, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा इसमें, यही ना होगा वृत्त की त्रिज्या, पॉइंट से अगर लास्ट तक जो मिल रहा है वही ना वृत्त की त्रिज्या होता है, r मान लेते हैं इसको। तो h² बराबर क्या हो जाएगा p², तो यहाँ एक 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और इसका एक 864, ठीक है। तो इस दोनों को जाएंगे तो 289 हो जाएगा। अब 289 किसका होता है, h² है ना, 289 किसका होता है, तो h = 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। तो h जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वही ना r होता है एक्चुअली में वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो हम लोग का एक्चुअली जो h निकला वही हम लोग का r हो जाएगा और जो निकला वो 17 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन की किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है ना, इस टाइप का त्रिभुज है, उसमें क्या होता है एक कि माध्य रेखा होता है, ठीक है, जो कि यहाँ माध्यिका है ना, माध्य रेखा को किस अनुपात में काटती है, तो ना ये काटता है आपको 2 और 1 का अनुपात में काटता है, कितना 2 और 2:1, ये कहाँ गया, हाँ 2:1 रेशो में काट देता है अपना, ये वाला याद करने का चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1। फिर है कि एक नियत बहुभुज का प्रत्येक कोण 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, प्रत्येक भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है देखिए, फार्मूला होता है 2n-4/n इंटू 90 डिग्री, 90, ठीक है। और ये एक्चुअली में प्रत्येक कोण हमको कितना, क्वेश्चन में कितना दिया है 150, और फार्मूला क्या होता है 2n-9, ये ऐसे रहता है, और इंटू 90/n। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 90 को 2 से करेंगे तो 9 180 और यहाँ n रह जाएगा और माइनस 9 चौके 36 360 और ये वाला n इधर चल जाएगा बराबर 150n, ठीक है। कितना हो जाएगा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूला है 2n-4/n और इधर 90, तो 90 को इससे भी किए तो 9 दूना 180 निकला, 90 दूना 180 और n, और 90 को ही 4 से किए तो 9 चौके 36 360। ये तो ये लाइन समझ में आ गया, इसी को सॉल्व किए खाली, और ये n खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 150n बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ 180n और यहाँ 150n, तो डिफरेंस कितना होगा, और ये प्लस में जाएगा उधर, तो यहाँ 30n बचेगा और वहाँ पे 360 बचेगा, ठीक है। 0 0 कट गया, 3 से कितना बार में कटा 12 बार में, 3 से कितना बार में 36 कटता है 12 बार में कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। भुजाओं की संख्या 12। फॉर्मूला को और आपको फिर बता दे रहे हैं 2n-4 और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ 90 और नीचे में n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इसके बराबर हमको क्या दिया था 150। अगर नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको कॉपी में, ठीक है, मेरे पास जगह कम रहता है यहाँ पे। फिर है कि
कौन सा कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री बड़ा है ना। तो पूरक कोण से बड़ा क्या, तो मान लीजिए वो एक्स है, ठीक है, एक्स माना वही बड़ा है। तो कहाँ पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस एक्स यही बड़ा है, कितना बड़ा है, 20 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 90 और ये माइनस में आ जाएगा 20 और ये माइनस वाला उधर चल जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 9 में से 2 गया मतलब 70, ये ठीक है। 90 में से देखिए 70, एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 70, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन था कि पूरक कोण से कौन बड़ा है, पूरक कोण का बात हुआ तो 90 माइनस एक्स की, ठीक है। अगर वही हम पूरक कोण का बात करेंगे तो 180 माइनस एक्स करेंगे और दोनों को मान लीजिए ए भी 20 बड़ा है, ए भी 20 बड़ा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर है कि दो रेखा, मान लीजिए कोई दो रेखा है ना, कि बीच का निकाय, जो बीच का निकाय होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कोण ही बोलते हैं ना। इसको दो रेखा है कोई सा भी, उसका बीच का निकाय क्या यही निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोण। फिर कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, एक वृत्त है, उसी के अंदर कोई सा भी चार कोना मिल गया और हो गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी और डी। तो विपरीत कोण क्या क्या है, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो एक कोण ये दोनों, एक 4x है और एक 5x है। तो आपको बता दें कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसका विपरीत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। विपरीत कोणों का ये और ये मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक कोण है 4x और एक कोण है 5x, तो दोनों को मिला दिए कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 5 4 9x, 9x बराबर 180 निकला, तो x बराबर क्या निकला, 2 यानी कि 20, ठीक है। तो 20 डिग्री फाइनली आंसर आ गया इसका। चक्रीय चतुर्भुज से क्वेश्चन हर बार रहता है, और जैसे कि आपको बताए थे क्या बोलते हैं उसको, विकर्णों की संख्या, उससे भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। ज्योमेट्री में इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। अब है क्वेश्चन कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होता है। जैसे कि आप लोग को बताएं, जो चक्रीय चतुर्भुज है उसका विपरीत कोण क्या होगा, बताए थे कि 180 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुपूरक, ठीक है। तो वो अनुपूरक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और बोल रहा है कि 3 शीर्ष लंब, एक यहाँ शीर्ष है, एक यहाँ शीर्ष है, एक यहाँ शीर्ष है। अब तीनों का जो लंब है, ठीक है, वो तीनों मिल गया। अब किस बिंदु पे मिला, उस संगमन, यानी संगमन बिंदु क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। लंब मिला है सब, ठीक है, सब क्या मिला है, लंब, और जहाँ मिला है उसको बोलेंगे लंब केंद्र, यानी कि क्या आ गया, लंब केंद्र, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन करता क्वेश्चन है। फिर है कि आर्धवृत्त का कौन समकोण होता है। जैसे कि आपको शुरू में बताएं, एक पॉइंट है याद करने के लिए है कि मान लीजिए खाली जगह में दे सकता है या फिर ऑप्शन में कि आर्धवृत्त का कोण कैसा होता है, समकोण, ऋजु, उस टाइप का, तो समकोण हो जाएगा, ठीक है ना। फिर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखिए ये भी याद करने वाला ऐसा चीज़ है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि आपको बताया था कि एक्स पूरक कोण बोलेगा तो 90 माइनस एक्स करेंगे, और एक्स डिग्री का समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। जैसे बताया था कि कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, तो आपको उससे वही चीज़ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। फिर है कि 360 पर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज आगे आएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना है, बाह्य कोण कितना होता है, 360/n होता है, और अंतः कोण कितना होता है, जैसे कि आपको बताए थे 2n-4/n × 90, ठीक है। तो यही दोनों आपको याद करना है कि बाह्य कोण क्या होगा 360/n और अंतः कोण क्या होगा 2n-4/n × 90, ठीक है। फिर समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, जैसे अच्छा ये तो बता दिए अभी, नहीं इस बार अलग है। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का योग पूछ रहा है, ठीक है। कोई समबाहुभुज है उसे, या फिर उसी को हम लोग बहुभुज भी बोलते हैं, बहुभुज, ठीक है। तो सबका प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये सब आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनेगा सबसे, ठीक है। फिर है कि देखिए, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, जैसे कि बताएं चक्रीय चतुर्भुज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक तो बोल रहा है कि 100 है और ये बराबर है, ठीक है। सॉरी, खाली एक तो बराबर, ये दोनों बराबर है, ठीक है, AB और CD, ठीक है। ये दोनों क्या समानांतर है। और एक तो बोल रहा है कि BAD जो है 100 डिग्री, जैसे कि देखिए BAD 100 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू। तो अभी जैसा कि आपको बताएं एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें अगर एक तो मेरे को 100 दिया है, तो यहाँ वाला हमको नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है जोड़ के। तो एक तो 100 है और मान लीजिए इसको कोण 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोण 1, दोनों को मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 80 डिग्री निकलेगा, कि 100 से 100 घट जाएगा 180 में, तो यानी कि ये निकला 80 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये हमको निकल गया 80 डिग्री।
ये 80 डिग्री निकल गया। तो यहाँ वाला पूछ रहा हमको ना, ABC पूछ रहा है, ABC। अगर यहाँ निकल गया है और ये बोल रहा है कि ये समानांतर है, तो हम बताते जैसे कि यहाँ और यहाँ ये समानांतर रेखा और एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो एक ही और के अंतर कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला चीज़ हमको पता चल गया 80 है, और ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो यहाँ जो है, यहाँ भी मिला के दोनों क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण बी ले लेते हैं यहाँ वाला, और वो कोण सी क्या निकालते हैं हम लोग, 80 निकाले थे, और दोनों के मिला के कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 180। तो फिर से कोण भी क्या निकल जाएगा हम लोग को, 100 ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, 100। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया, 100। बस 2 फॉर्मूला था। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 7 है, तो सभी कोण क्या होगा। एक त्रिभुज है, उसका सबका कोण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बड़ा बात है कि पहले हम लोग मान लेते हैं 2x, एक है 2x, एक है 3x और एक है 7x। ठीक है, 2x 3x और 7x दोनों के मिला के, तीनों के मिला के त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 2 3 5 7 7 3 10 2 12, 12x बराबर है 180। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या निकल जाएगा, 15। ठीक है, तो सभी कोण यानी कि एक तो x बराबर है 15, और हम लोग माने थे इसको 2x, इसको माने थे 3x और इसको माने थे 7x। तो 15 दूना 30, 15 थे 45 और 15 से 105। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आंसर हम लोग को 180। देखिए 5 5 10 की 0 है ना, और क्या है यार, 105 था, मतलब सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का 180 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ बार मिट जाता ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन है जो कि आपको ज्योमेट्री से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और अगर कुछ देखेंगे छूट गया होगा तो दोबारा वीडियो बना देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और ठीक है।